हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल जीएस बाई एपी सर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बीच में मैंने आप फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैथ के भी लास्ट एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था। तो मैं डिस्कस कर रहा था चैप्टर नंबर 3 आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हम लोग कर लिए थे, 2 पार्ट उसके बचे थे। आज दोनों पार्ट डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। फोर्थ पार्ट कह रहा है मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रा 2000 रुपीज। मीना एक बैंक में गई, 2000 रुपीज़ वो निकालना चाही। सी आस्ट द कैरियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपी नोट ओनली। उसने कैशियर से बोला कि भैया मुझे 50 रुपीज़ का नोट दीजिएगा और 100 रुपीज़ का नोट। इस तरह मीना को 25 नोट मिला। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। वो कितना 50 वाला नोट्स पाई और कितना 100 वाला। तो मान लो 50 रुपीज़ जो नोट है वो कितना है, एक्स है। 50 रुपीज़ जो नोट है वो एक्स है। तो 100 रुपीज़ नोट कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ नोट ये लगभग 2 गुना है, तो ये 2 आई। कुल मिला के 25 नोट्स है, यानी यक्स प्लस 2y इक्वल टू 25। ये हो गया तो आपका इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। तो इस तरह टोटल नोटों की संख्या कितनी है, 25। अब 50 रुपीज़ नोट है और 100 रुपीज़ नोट है, जिनका टोटल कॉस्ट कितना है 200। तो 50 रुपीज़ नोट तो कॉस्ट हो जाएगा 50x, 100 रुपीज़ नोट तो कॉस्ट होगा 100y, और ये इक्वल टू कितना है 2000। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व कर लेते हैं। तो 50 का ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड है। तो 50y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 पचे 125 यानी 1250, और ये 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। घटाया जाए तो ये कट जाएगा, ये घट के हो जाएगा -50y, ये घट के हो जाएगा कितना 750। y कितना हो जाएगा 750 बाई -50, माइनस माइनस खत्म, 0 0 खत्म, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 15, यानी 100 रुपीज़ के नोट की संख्या कितनी हो गई 15। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस वाई, यानी 25 माइनस 15, यानी 50 रुपये के नोट की संख्या कितनी हो गई 10। ये दोनों क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। बस क्वेश्चन इसमें ये ध्यान देना था कि जो टोटल नोट है वो 25 है, लेकिन टोटल कॉस्ट उनका कितना है 2000। तो टोटल नोट की संख्या x प्लस वाई 25 है, लेकिन कॉस्ट तो उनका 50 रुपीज़ नोट है ना। तो 50x कॉस्ट हो गया, 100y कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट कितना है 2000। यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर हिज फर्स्ट 3 डेज। तो फिक्स्ड चार्ज हमने मान लिया, फिक्स्ड चार्ज कितना है x है। फिक्स चार्ज कितना है हमने मान लिया x है फिक्स चार्ज। लाइब्रेरी एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और हर एक दिन पे, मतलब 3 दिन तक तो फ्री है कि यक्स ही चार्ज लेगा, लेकिन उसके बाद अगर आप करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा पर डे के हिसाब से। सरिता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, यानी 3 डेज तो फिक्स है x, लेकिन 7 दिन 4 दिन और पढ़ा तो एक्स्ट्रा डेज मान लिया y। फिक्स चार्ज x है, एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ लिख लीजिएगा y है। तो ये कितना हो गया 27 रुपीज़, ये क्वेश्चन 1 हो गया। और जो सूजी हैं ये पेड 21 फॉर हिज बुक हिस्से 5 डेज। तो फिक्स चार्ज x बचा कितना 2 बचा, तो 2y चार्ज कितना इनका 21। बस सॉल्व कर लीजिए, एलिमिनेशन घटा दीजिए, ख़त्म। ये 2y 27 6, तो y इक्वल टू कितना है 3, यानी जो उसका पर डे चार्ज लिख रहा है वो 3 रुपीज़ है। फिक्स चार्ज निकाल लो, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27 है, तो x इक्वल टू 7 माइनस 12, 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा 15 रुपये फिक्स चार्ज। ठीक है, जैसे वो टोटल 27 रुपीज़ दे रही है कितने दिनों के लिए 7 दिनों के लिए। तो यक्स तो 3 दिन डिनोट करता ही है, एक्स तो 3 दिन डिनोट करता है, बाकी जो 4 दिन बचा उसका चार्ज कितना हो जाएगा 4y 4y, दोनों मिला के कितना रुपया 27। ऐसे इनका हाल चाल है, एक्स तो 3 दिन फिक्स ही है, y 2 डेज है, तो 3 to 5 डेज में चार्ज उसका कितना है 21। ठीक, तो ये आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जो एलिमिनेशन मेथड था वो एक तरह से समाप्त हो गया। लास्ट के 2 ही क्वेश्चन बचे थे, बाकी आगे इसके पुरानी बुक में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वगैरह है, वो सारी चीज़ें अब आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, इसीलिए उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग फिजिक्स का वो चैप्टर जो स्टार्ट किए थे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसको कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे उसके
क्या क्या टॉपिक उसमें है और वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, GS बाई AP से। नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं आप फिजिक्स के चैप्टर्स को। थैंक यू।